इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मनोरंजन करना है। इसे अन्यथा ना लें। नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थी। तुम डरो मत। आह आह, मैं तो मर गई। कहानी बहुत इंटरेस्टिंग और रोमांटिक है दोस्तों। इसे बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मेरा नाम रजनी है। मेरी उम्र 25 साल है। मेरी शादी को 3 साल पूरे हो चुके हैं, पर अभी कोई बच्चा नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरे पति या मुझ में कोई कमी है, बस अभी हम दोनों ही बच्चा नहीं चाहते थे, क्योंकि अभी हम लोग किराए के मकान में रहते हैं और जब हमारा खुद का घर होगा तब हम बच्चे के बारे में सोचेंगे। हम लोग शहर में एक किराए के मकान में रहते हैं। यहाँ मैं, मेरे पति और उनकी माँ साथ में रहते हैं। हमारा अपना घर यहाँ से 150 किलोमीटर दूर गांव में है। मेरे पति एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। अपने काम के कारण उनको ज़्यादातर बाहर आना जाना लगा रहता है। जिनके यहाँ हम लोग किराए से रहते हैं, उनके यहाँ 4 लोग रहते हैं। मकान मालिक, उनका नाम रवि है, उनकी पत्नी और उनके 2 बेटे। घर पर मैं हमेशा साड़ी ही पहनती हूँ, एक आदर्श बहू की तरह। मैं अक्सर अपने मकान मालिक रवि के यहाँ उनकी बीवी से मिलने, बातचीत करने जाती रहती हूँ। उनकी उम्र 42 साल की है, फिर भी हम दोनों में काफ़ी जमती है। उनके पति 45 साल के हैं। वो हमेशा मुझे एक अलग ही निगाह से देखा करते थे। मुझसे बात करने का कोई ना कोई बहाना निकालते रहते थे। मुझे भी उनसे बात करने में कोई हिचक नहीं होती थी। इसका एक कारण ये भी था कि मैं भी अपनी लाइफ से उतनी खुश नहीं थी, क्योंकि पति हमेशा बाहर रहते थे। इन सभी कारणों के चलते कहीं ना कहीं मेरे दिल में एक हलचल रहती थी। मेरे दिन इसी तरह गुजर रहे थे। मुझे क्या पता था कि मेरी किस्मत में अभी क्या लिखा था। एक दिन मेरी मकान मालकिन कुछ दिनों के लिए अपने मायके जा रही थी। उनके दोनों बच्चों के स्कूल की छुट्टियां चल रही थीं, तो वो घूमने के लिए अपने मायके जा रही थी। उस दिन सुबह सुबह ही वो निकल गईं। जाते वक्त मुझसे मिलकर गईं और उन्होंने मुझसे कहा कि घर की तरफ थोड़ा ध्यान दिए रहना। अब उनके यहाँ उनके पति ही रह गए थे। मैं भी अपना दिन भर का काम निपटा कर सो गई। गर्मियों के दिन थे। शाम के 6 बज चुके थे। दोपहर की थकान मिटाने के बाद मैं उठी और सोचने लगी कि पति काम से आते होंगे, क्यों न पहले नहा लूं, फिर कुछ काम करूंगी। मैं बाथरूम में चली गई और नहाने लगी। गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं यूं ही धीरे धीरे ठंडा पानी अपने ऊपर डाल रही थी। तभी अचानक से दरवाजे की घंटी 3 बार बजी। मैं समझी कि मेरे पति आ गए, क्योंकि वो हमेशा 3 बार ही घंटी बजाया करते हैं। मैं बाथरूम से बाहर निकली और दरवाज़ा खोल दिया। उस वक्त सासू माँ मंदिर गई हुई थीं। मैंने सामने देखा तो रवि जी सामने खड़े थे। मेरी हालत तो जैसे काटो तो खून नहीं। मेरे मुंह से निकला, अरे आप! इतना कहकर जोर से बाथरूम की ओर भागी। मेरी सांसें काफ़ी तेज़ी से चल रही थीं। मैंने वहीं दरवाजे के पीछे से आवाज़ लगाई, हाँ बोलिए, कोई काम है क्या? वो बोले, अरे शायद तुम्हारा फ़ोन बंद है। तुम्हारे पति ने मेरे पास फ़ोन किया है, लो उससे बात कर लो, उसे कोई ज़रूरी काम है शायद। उस समय मेरी सोचने समझने की शक्ति एकदम ख़त्म हो गई थी। मुझसे ये भी कहते नहीं बना कि मैं अभी कुछ देर में उनसे बात कर लेती हूँ। मैं सोचने लगी कि अब क्या करूँ। मैं हिम्मत जुटाते हुए बाहर आ गई। उन्होंने कहा, तुम्हारा फ़ोन क्यों बंद है? अरे हाँ, वो मेरे फ़ोन की बैटरी नील हो गई थी। उन्होंने अपने फ़ोन से मेरे पति का नंबर लगाया और फ़ोन मुझे दे दिया।
मेरी सांस तेज चल रही थी। रवि सोफे पर बैठ गए। मैं पति से बात करने लगी। पति बोले, अचानक से मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। मैं 2 या 3 दिन में वापस आऊँगा। ये तो मेरे लिए आम बात हो गई थी, इसलिए मैंने ओके कहकर फ़ोन काट दिया और फ़ोन उनको वापस कर दिया। उनके चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। वो बोले, क्या कोई ज़रूरी काम था? मैं बोली कि हाँ, वो 1-2 दिन के लिए बाहर जा रहे हैं, यही बताने के लिए फ़ोन किया था। वो अच्छा बोलकर चल दिए और तुरंत पलटकर मुस्कुराते हुए बोले कि ऐसे ही दरवाज़ा मत खोल दिया करो। मैं शर्माते हुए बोली, अरे मैंने सोचा कि मेरे पति होंगे, इसलिए ऐसा हुआ। फिर वो हंसकर चले गए। मैंने दरवाज़ा बंद किया और चैन की लंबी सी सांस ली। मेरे मन में बार बार वही बात सोचकर अजीब सी शर्म चेहरे पर आए जा रही थी। तभी माँ जी आ गईं। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया और मैं घर का काम करने के बाद बाहर आंगन में बैठी हुई थी। गर्मी काफ़ी थी। मई का महीना चल रहा था। मुझे वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा में बैठना काफ़ी अच्छा लग रहा था। अचानक मेरी नज़र पड़ी कि रवि जी मेरे रूम की तरफ ही आ रहे थे। मैं झट से खड़ी हो गई। वो आकर बोले, अरे मैं अकेला था तो सोचा कि आज तुम्हारे यहाँ चाय पी लूँ। माँ जी बोली, हाँ बेटा बैठो। मैंने मन में सोचा कि इतनी गर्मी में कोई चाय पीता है क्या, पर मैं उनसे बोली, हाँ क्यों नहीं, आप बैठिए, मैं अभी बना कर लाई। वो वहीं आंगन में रखी कुर्सी में बैठ गए और माँ जी से बातें करने लगे। मैं अंदर रसोई में चली गई। चाय बनाते हुए भी मैं शाम वाली घटना के बारे में ही सोच रही थी। शायद उनके मन में भी ज़रूर यही बात चल रही होगी। कुछ देर में ही चाय लेकर मैं उनके पास गई। चाय पीते हुए उनकी नज़र बार बार मेरी तरफ ही आ रही थी, पर हम दोनों ही पता नहीं क्यों कुछ बोल नहीं रहे थे। चाय पीकर उन्होंने मुझे धन्यवाद कहा और चले गए। मैंने भी कमरे में आकर माँ जी के साथ खाना खाया और टीवी देखने लगी। ऐसे ही रात के 12 बज चुके थे, मगर मेरी आँखों में न जाने क्यों नींद का नामो निशान नहीं था। गर्मी भी बहुत लग रही थी, इसलिए मैं माँ जी के साथ अपने रूम की छत पर चली गई और टहलने लगी। माँ जी चटाई पर लेट गईं। 1 मिनट बाद मेरी नज़र रवि जी की छत पर पड़ी। वो भी अपनी छत पर टहल रहे थे, मगर वो मुझे देख नहीं पा रहे थे क्योंकि मेरी छत पर अंधेरा था और उनकी छत पर स्ट्रीट लाइट की रोशनी आ रही थी। मैं उनको देखे जा रही थी कि वो क्या कर रही हैं। मैंने ध्यान दिया तो मुझे बस उस वक्त यही दिमाग में आया कि शायद वो पुरानी बातों को याद कर रहे हैं। तभी मेरे फ़ोन में मेरे पति का कॉल आ गया और रिंगटोन की आवाज़ से उनको भी पता लग गया कि मैं भी अपनी छत पर हूँ। मैंने कुछ देर पति से बात की और वापस नीचे रूम में जाने लगी कि तभी माँ जी को अंधेरे में ठीक से सीढ़ियाँ दिखाई नहीं दी और वो लुढ़कते हुए नीचे गिर गईं। मैं तो मर गई की आवाज़ मेरे कानों में आई। मैं हड़बड़ाते हुए जल्दी से नीचे गई और उन्हें उठाने का प्रयास करने लगी। उनके सिर से खून बह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी रवि जी भी लगभग भागते हुए आए। शायद उन्होंने माँ जी की चीख सुनी थी। रवि जी ने जल्दी से अपनी गाड़ी निकाली और माँ जी को गोद में उठाकर गाड़ी में लिटाया। जल्दी से हम लोग सिटी हॉस्पिटल पहुँचे। माँ को एडमिट कराया। माँ जी का ट्रीटमेंट शुरू हो गया। वहीं पर बेंच पड़ी हुई थी। रवि जी ने कहा, आप थोड़ा आराम कर लीजिए।
मैं लेटी जरूर थी मगर नींद मुझसे कोसों दूर थी। किसी तरह मेरी वो रात कटी। सुबह माँ जी को होश आ गया था। माँ जी खतरे से बाहर थी। रवि जी मुझसे बोले, आप घर जाकर फ्रेश हो जाइए। मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके माँ को लेकर घर आता हूँ। मैं घर आकर फ्रेश हुई और नहा धोकर खाने की तैयारी कर ही रही थी कि रवि जी माँ जी को लेकर आ गए। उन्होंने कहा, खाने में क्या बना रही हो आज? जो भी बना रही हो ज़्यादा बना लेना, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ और आज ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। मैं सामान्य स्वर में बोली, हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल बना लूँगी। दोपहर 12 बजे खाना बनकर तैयार था। मैंने सोचा कि क्यों ना खाना उन्हीं के यहाँ दे आऊँ। जैसे ही मैंने खाना पैक करने की सोचा, उनकी आवाज़ आई कि रजनी सुनो, माँ का खाना उनके कमरे में ही दे दो। मेरा और अपना खाना यहीं टेबल पर लगा दो। आओ साथ में ही खाते हैं। मैं कुछ बोल पाती इससे पहले ही वो कुर्सी पर बैठ गए। ना चाहते हुए भी मैंने हम दोनों का खाना टेबल पर लगा दिया। मेरी दिल की धड़कनें काफ़ी तेज हो गई थीं। आज से पहले उनका इस तरह का व्यवहार मैंने कभी नहीं देखा था। हम दोनों ही टीवी देखते हुए खाना खाने लगे थे। मेरे घर में एसी नहीं थी। मेरी गर्मी उनको साफ साफ दिख रही थी। उन्होंने कहा, क्या बात है, तुमको इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। सच बताऊं, उस दिन के बाद से ही मेरे अंदर कुछ अजीब सा फील हो रहा था, जिसे मैं अब तक समझ नहीं पा रही थी। कुछ ही देर में हम लोगों ने खाना ख़त्म किया और मैं हाथ धोने अंदर की ओर चली गई। अंदर से जब मैं आई तो देखा कि वो बर्तन उठा रहे थे। मैंने झट से उनके हाथों से बर्तन ले लिए और इस जल्दबाजी में कुछ बर्तन नीचे गिर गए। मैं उन बर्तनों को उठाने लगी। उन्होंने मेरे हाथ से बर्तन ले लिए और अंदर रखाए। फिर मेरा हाथ पकड़कर मुझे सोफे में बिठाकर बोले कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैं बोली, हाँ कहिए ना, क्या बात है? देखो, मैं जो भी बात करने जा रहा हूँ तुम वादा करो कि केवल अपने तक ही रखोगी। मैं नज़रें नीचे किए हुए बोली, ठीक है, आप कहिए तो। आज रवि मुझसे क्या कहेंगे इसका मुझे अंदाज़ा तो हो ही गया था, लेकिन मुझे उनके मुंह से सुनने की अभिलाषा हो गई थी। उन्होंने कहा, देखो रजनी, मेरी बात का बुरा मत मानना, क्योंकि जो मेरे दिल में है मैं बस वही कहना चाहता हूँ। मैंने अपने सर को हाँ में हिला दिया। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोलना शुरू किया, मैं तुम सबको अपना परिवार मानता हूँ। नवीन मेरे छोटे भाई की तरह है। उसके ना रहने पर तुम मुझसे मदद ले सकती हो। मैं एकदम से घबरा गई। ये आप कैसी बात कर रहे हैं? वो वही जो मेरे दिल में है। मैं बहुत दिनों से कहना चाहता था, मगर कुछ तो डर था कि तुम क्या कहोगे और मौका भी नहीं मिल पा रहा था। मैं, नहीं नहीं, ये सब ठीक नहीं है। वो क्यों? हम दोनों शादीशुदा हैं। हम दोनों का परिवार है। किसी को पता लगा तो जानते हैं ना क्या होगा। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं आपके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती। वो क्यों? मुझ में कुछ कमी है क्या? मैं, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। उनके मुंह से ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों बड़ा अच्छा लगा। पर आप समझो, मैं जो बोल रही हूँ वो, तुम डरो मत। उनके इस तरह से बोलने से मैं बिल्कुल हैरान थी। उन्होंने एक बार फिर कहा, कुछ तो बोलो। मैं एकदम शांत थी। मेरे अंदर क्या चल रहा है इस बात को उन्होंने भी अच्छी तरह भांप लिया था। तभी डोरबेल बजी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने नवीन थे।
नवीन को देखकर जान में जान आ गई। नवीन ने दरवाजे पर ही पूछा, माँ कैसी हैं? मैंने कहा ठीक है। फिर रवि जी को देखकर उनका धन्यवाद किया। रवि जी अपने रूम में चले गए। अगले ही महीने हम लोगों ने रूम खाली कर दिया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।